स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में भले ही नहीं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। लता मंगेशकर जी काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, कोरोना निमोनिया जैसी बीमारी से पीड़ित थी। ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं है। जिंदगी के जंग को हार गई। 6 फरवरी को उनका निधन हो गया। परिवार वाले इतने दुखी थे कि हम देख सकते थे कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। लेकिन आज हम उनके परिवार के उन सदस्यों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। उनके भाई बहनों के बारे में तो सब जानते हैं कि उनकी बहन मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशरा भोसले, भाई हृदयनाथ मंगेशकर, लेकिन उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उनकी तीसरी पीढ़ी कैसे इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली है। उस पीढ़ी के बारे में बात करेंगे जिस पीढ़ी से आप अवगत नहीं हैं। उस परिवार वालों के बारे में बात करेंगे जिस परिवार वालों को आप नहीं जानते हैं और शायद उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आगे इस रिपोर्ट में। बीते कई दशकों से लता मंगेशकर और उनके परिवार को संगीत का पर्याय माना जाता है। पूरा मंगेशकर परिवार लंबे समय से संगीत साधना में लगा हुआ है। ऐसे में भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी संगीत साधना के लिए खुद को समर्पित कर चुकी है और खुद को लता दीदी के बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर रही है, ताकि लता दीदी की संगीत विरासत को आगे बढ़ा सके। मंगेशकर बहनों यानी कि लता, उषा, आशा, मीना और उनके भाई हृदयनाथ ने संगीत की दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन अभी तक मंगेशकर परिवार में तीसरी पीढ़ी के गायकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उनके विरासत को आगे और कौन बढ़ा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राधा मंगेशकर के बारे में। राधा मंगेशकर लता मंगेशकर की भतीजी और हृदयनाथ मंगेशकर की बेटी हैं। लता दीदी को जानने वाले बताते हैं कि राधा के बहुत करीब थी लता मंगेशकर और उन्हें गाने का भी बहुत शौक था। जी हाँ, राधा मंगेशकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है और 7 साल की छोटी उम्र से ही मंच पर प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया। राधा ने हिंदी के अलावा मराठी और बंगाली में भी गायन किया है। खुद लता दीदी ने 2009 में राधा का एकल डेब्यू एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम नव मुझे शमी था। राधा भविष्य में गायन और संगीत निर्माण के लिए योजना भी बना रही है। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर आपको राधा मंगेशकर के बारे में बताया कि राधा जो हैं वो काफ़ी समय से संगीत में सक्रिय हैं। राधा मंगेशकर जो हैं वो लता मंगेशकर के बहुत करीब रही हैं, तो उनके जाने का दुख कहीं ना कहीं राधा मंगेशकर को रहा होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं जनाई भोसले के बारे में। जी हाँ, जनाई भोसले जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तीसरी पीढ़ी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई है। तो जनाई भोसले आशा भोसले की पोती और उनके बेटे आनंद की बेटी है। जनाई एक उभरती हुई गायिका हैं और उन्होंने, आपको बता दें कि 6 पैक नामक एक म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत की है, जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर बैंड है। जी हाँ, जनाई का इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी मज़ेदार वीडियो और तस्वीरों से भरा हुआ है। जनाई भोसले भी अपनी दीदी आशा भोसले की तरह संगीत की अलग अलग शैलियों में अपना हुनर दिखाने के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, अगर आप जनाई भोसले की इंस्टाग्राम में जाएंगे तो उन्होंने भी कई तस्वीरें पोस्ट की है। जी हाँ, जनाई भोसले ने जब उन्हें पता चला कि लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने एक पोस्ट भी करा था। लिखा था कि किसी का ना हो जिस पे साया, मुझे ऐसा दिन ऐसी रात दो, मैं मंजिल तो खुद ढूंढ लूँगी, मेरे हाथों में अपना हाथ दो कदम तुम मेरा साथ दो। जी हाँ, जनाई भोसले ने यह बात लिखी है जो बेहद ही भावुक कर देने वाली है। इसके बाद उन्होंने आशा भोसले के साथ भी तस्वीर शेयर की है। आपको बता दें कि आशा भोसले के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने एक दिल वाली इमोजी बनाई है। बताया जाता है कि इससे पहले भी लता मंगेशकर के लिए प्रे करती हुई दिखाई दी थी। लता मंगेशकर के लिए शिव जी पर दूध चढ़ाती हुई दिखाई दी थी। उनकी फ़ोटो उन्होंने शेयर की थी जनाई भोसले ने। वहीं आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर जहां एक्टिव है इतनी जनाई भोसले, उनकी कई तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती है। इसी वजह से आपको बता दें कि जनाई भोसले
काफ़ी ज़्यादा करीब रही हैं लता मंगेशकर के, और जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने ये तस्वीर शेयर करके लोगों को कई जानकारी दी थी। अब यहाँ पर रचना खडिकर शाही की बात कर लेते हैं। रचना खडिकर मीना मंगेशकर की बेटी हैं। मीना मंगेशकर भी लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं और उनकी छोटी बहन की वो बेटी है, और उन्होंने महज 5 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। रचना का पहला एल्बम मराठी बाल गीत काफ़ी हिट हुआ था, जो बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। रचना को मंच पर अपनी मौसी लता और आशा के साथ गाने का अवसर भी मिला। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मराठी थिएटर के साथ अभिनय में भी हाथ आजमाया। इसके साथ चाइल्ड स्टार के रूप में रचना ने आशा भोसले और आर डी बर्मन के साथ कोलकाता में भी परफॉर्म किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि आशा भोसले ने 2 शादियां की थी। इन 2 शादियों में उन्होंने पहली शादी गणपत राव भोसले से की थी, क्योंकि वो जो थे वो लता मंगेशकर के सेक्रेटरी रहे थे, और उनसे 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली, जिस वजह से लता मंगेशकर बहुत गुस्सा हो गई थी और उनसे बात तक करना बंद कर दिया था। इसके बाद जब दोनों की शादी नहीं चली, लगभग 11 साल के बाद गणपत राव के साथ उनकी शादी टूट गई। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने आर डी बर्मन से शादी कर ली और आर डी बर्मन के साथ ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी बिताई। लेकिन आपको बता दें कि 14 साल की शादी के बाद आर डी बर्मन का भी निधन हो गया। जी हाँ, तो लता मंगेशकर की ज़िंदगी तो बहुत दर्दनाक रही है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी जो ये तीसरी पीढ़ी भी है वो भी आगे बढ़ रही है। हमने आपको जनाई भोसले, रचना शाह और राधा मंगेशकर के बारे में बताया। जी हाँ, तो ये 3 लड़कियां जो हैं ये आगे की पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी जो कहेंगे उसके ये से जानी जाती हैं। जी हाँ, जहाँ राधा मंगेशकर बहुत करीबी मानी जाती थी लता मंगेशकर के, वहीं आपको बता दें कि जनाई भोसले भी काफ़ी ज़्यादा करीब रही हैं लता मंगेशकर के, और हमेशा ये लोग दुआ करते रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जी हाँ, लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वो 30,000 गाने हमें हमेशा याद रहेंगे। हमारे कानों में वो 30,000 गाने हमेशा गूंजेंगे जिसमें उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ दी है। इस तरह से उनकी ये तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो लता मंगेशकर के परिवार के नाम से जानी जाएगी। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि लता मंगेशकर जी के निधन के बाद उनके जो ये परिवार वाले हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया, इनके बारे में हमने आपको अवगत कराया, आपको बताया कि कैसे लता मंगेशकर जी के जाने के बाद ये जो तीसरी पीढ़ी है ये इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।